जय श्री राम। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के तीसरे भाग अरण्यकांड की। यह वह अध्याय है जहां भगवान श्री राम का वनवास अपनी पूर्ण गहराई में प्रवेश करता है। वन में प्रवेश के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट नामक पवित्र स्थान पर निवास करते हैं। वहीं उन्हें ऋषि सेवा का अवसर मिलता है और वे वन के हर जीव जंतु के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ की प्रकृति का वर्णन तुलसीदास जी ने अत्यंत मनोहर रूप में किया है। हर दिशा में शांति, पक्षियों का मधुर कलरव और भगवान के चरणों से पवित्र हुई भूमि। चित्रकूट से आगे चलकर भगवान पंचवटी पहुँचते हैं। वहाँ उनकी भेंट होती है महर्षि अत्रि और माता अनसुया से। माता अनसुया सीता जी का स्नेहपूर्वक स्वागत करती हैं और उन्हें पतिव्रत और सतीत्व धर्म का दिव्य उपदेश देती हैं। पंचवटी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपना आश्रम बनाते हैं। लक्ष्मण कुटिया तैयार करते हैं और तीनों का जीवन अत्यंत सरल लेकिन आनंदमय रहता है। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, भोजन की तलाश में पंचवटी पहुंची। वहां भगवान श्री राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम विनम्रता से समझाते हैं कि वे विवाहित हैं, पर वह नहीं मानती। तब लक्ष्मण जी क्रोध में आकर अपनी तलवार से उसकी नाक काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। वे विशाल राक्षस सेना लेकर पंचवटी पर आक्रमण करते हैं। भगवान श्री राम अकेले ही उस पूरी राक्षस सेना का विनाश कर देते हैं। शूर्पणखा अपमान का बदला लेने के लिए लंका जाती है और अपने भाई रावण को सब बात बताती है। रावण क्रोध और अहंकार से भर उठता है और सीताहरण की योजना बनाता है। वह अपने मामा मारीच से कहता है, तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो ताकि सीता का मन मोहित हो जाए। मारीच अपनी माया से एक चमकता हुआ सोने का हिरण बन गया, जिसके शरीर पर रत्न जड़े थे और जो सूर्य की तरह दमक रहा था। सीता जी ने जब उस स्वर्ण मृग को देखा तो उन्होंने राम से कहा, स्वामी, यह मृग कितना सुंदर है, क्या आप इसे पकड़कर ला सकते हैं? राम मृग को पकड़ने के लिए गए और लक्ष्मण को कहा, सीता की रक्षा करना। मारीच ने धोखे से दूर जाकर हे सीते, हे लक्ष्मण की आवाज में पुकार लगाई ताकि सीता को भ्रम हो कि राम संकट में हैं। सीता जी ने चिंतित होकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण जी ने जाते समय कुटिया के बाहर एक रेखा खींची और कहा, माता, कृपया इस रेखा के बाहर न जाएं, यह रेखा आपकी रक्षा करेगी। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण साधु का वेश धारण कर वहां आया। वह सीता से भिक्षा मांगने लगा। सीता जी ने जब भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, तभी रावण अपने असली रूप में प्रकट हुआ और उन्हें बलपूर्वक पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले गया। तब वन में रहने वाले वृद्ध पक्षीराज जटायु ने यह दृश्य देखा। उन्होंने रावण को रोकने की कोशिश की, उससे युद्ध किया, पर गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय बाद जब श्री राम वहां पहुंचे तो जटायु ने अपने अंतिम श्वास में कहा, प्रभु, रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में ले गया। इतना कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आगे चलते हुए भगवान श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां भक्तिन शबरी रहती थीं। वह प्रतिदिन प्रभु की राह देखती थीं। रास्ते में फूल और पत्ते बिछाकर कहती, आज प्रभु आएंगे। जब श्री राम वहां पहुंचे, शबरी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह प्रेमवश जूठे बेर भगवान को खिलाती हैं और भगवान उन्हें बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है, ईश्वर को भोग नहीं, भक्ति प्रिय होती है। शबरी भगवान को आगे पंपा सरोवर की ओर जाने का मार्ग बताती हैं। वहीं भगवान श्री राम की पहली भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं, जहां श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और दोनों एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लेते हैं।
यही था रामचरितमानस के तीसरे भाग अरण्यकांड का सार। अगले भाग में हम जानेंगे किष्किंधा कांड, जहां भगवान राम और हनुमान मिलकर सीता माता की खोज का आरंभ करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान के साथ और सुनते रहिए भगवान श्री राम की दिव्य कथाएं। जय श्री राम।